ये और ये हमारा सनातन धर्म ही धर्म है, बाकी कोई ये मुस्लिम धर्म का कोई धर्म नहीं है। बीट क्या कर पाएगी? मैं तो ये कहता हूँ सेंसर बोर्ड ने कैसे पास कर दिया इसको। को जो निर्देशक है, डायरेक्टर है, इनमें कार्रवाई होनी चाहिए। पूरी पिक्चर में जय श्री राम बोले ही नहीं कभी। तैमूर का अबू ये सालों को जेल में डालना चाहिए। डायलॉग के ऊपर जो उनके राइटर हैं उन्होंने खुद भी बताया कि ये यूथ के ऊपर था, तो यूथ को कनेक्ट करने की अगर ये सोच रहे हैं तो ये बिल्कुल ही बकवास बात है। 600 करोड़ बेकार है इसमें तो स्वागत है आप सभी का फनियाबा टीवी पे। मैं आपकी दोस्त और होस्ट मानसी रावत। तो गाइस, बहुत दिनों बाद एक ऐसी मूवी आई है जिसने पूरे देश को एक कर दिया है। जब से आदिपुरुष रिलीज हुई है, मेकर्स पर जो लोग हैं सब मिलकर मेकर्स के ऊपर गरिया रहे हैं। तो आइए जानते हैं लोगों से कि उनका आदिपुरुष को लेकर क्या कहना है। जैसे आदिपुरुष मूवी रिलीज हुई है तो कैसी लगी आपको? ये मैं देखी तो नहीं, लेकिन ये गलत है जो हिंदू धर्म पे मतलब ये हर बार हिंदू देवी देवता को अपना करते हैं, ये बहुत ही गलत है। और इनको जो निर्देशक है, डायरेक्टर है, इनमें कार्रवाई होनी चाहिए। इनको आगे वो देनी चाहिए कि अगर आगे आप भविष्य में जो गलती करोगे आपकी फिल्म बैन है, आपको कोई काम ही नहीं करना है, इनको काम बिल्कुल बैन होना चाहिए। ये भारतीय संस्कृति के लिए बहुत ही बुरा हाल है और हर धर्म में कर नहीं पाते हैं, लेकिन हिंदुओं को बदनाम करने के लिए हर बार कुछ कुछ गलत करते हैं। हर फिल्म में देख लो, चाहे कभी महादेव का, कभी काली का, मतलब इस प्रकार हिंदू देवता को अपमान कर रहे हैं। अरे हमारे हिंदू देश के लिए बहुत ही गलत है। जैसे हनुमान जी इसमें थोड़ा वैसे लैंग्वेज दूसरी भी यूज़ कर रहे हैं, मतलब दाढ़ी एकदम जैसे मुल्ला जी की जैसे होती है वैसी दाढ़ी बना रखी थी उनकी पूरी। मतलब हनुमान जी जो है ना पूरे वैसे दिखा नहीं रखे थे जैसे रियल में थे। जैसे पहले उनकी दाढ़ी ऐसे बढ़ा रखी थी। उन्होंने पूरी पिक्चर में जय श्री राम बोले ही नहीं कभी। मैं परसों गया था, देख के आधा भी नहीं देखा और निकल गया। मेरी आंखों में से आंसू आ गए। ये जो ये फिल्म बनाई है गद्दार, आदि पुरुष नहीं आधा पुरुष बनाने वाले हैं सब। और वो राइटर ने जो डायलॉग बनाए हैं वो मैं तो अभी अपने माध्यम से गालियाँ नहीं दे सकता। नहीं तो ये और ये अपना जो हीरो अभी क्या नाम है, तैमूर का अबू, ये सालों को जेल में डालना चाहिए। हमारे सनातन संस्कृति को बदनाम करके हमारे राम के जो हनुमान जी ने क्या वहाँ बोले थे और ये डायलॉग कैसे बोला है उन्होंने, तो मैंने तो बोला ये दोनों को सजा होनी चाहिए और ये पूरी फिल्म बैन होनी चाहिए। और दूसरा, हमारे जो राम भगवान सबको दाढ़ी मूछ बनाया, ये मुगल के वंश जो तैमूर का बाप गद्दार है देश का, उसने वो मुगल ही बता दिया हमारे भगवानों को, देवी देवताओं को। ये लोग हैं ना, ये हमारे देश को सनातन धर्म को तोड़ने वाले हैं। ये पूरी फिल्म बैन होनी चाहिए, मैं तो ये बोलता हूँ। नहीं तो बैन नहीं होगा तो ये डायरेक्टर जो डायलॉग बनाने वाले और ये तैमूर का बाप, उनको जेल सजा होनी चाहिए। ने कल ही देखी थी और ये ना मतलब इस रामायण को भी बिल्कुल रद्द कर दिया इन्होंने। ऐसा कर दिया कि आदि पुरुष का तो कोई मतलब ही ना, उसमें कोई गुण नहीं, कोई कुछ नहीं, बस वैसे उसका सत्यानाश कर दिया इन्होंने। ऐसा कर दिया इन्होंने। दीदी बहुत ही बेकार है, सही बता रहा हूँ। हमें इतनी बढ़िया नहीं लगी उसके VFX और हनुमान जी कैसे दिखा रखे थे उसमें, बिल्कुल बढ़िया नहीं लगी हमें तो। मैं बेकार ही थी, डायलॉग बहुत बेकार थे। मैडम मूवी तो हमने देखी है और जैसे थोड़ा सा मेरे को सही नहीं लगा, क्योंकि हमारे ना उसमें ज़्यादा ही वैसा नहीं दिखाया जैसे दिखाना चाहिए। जैसे हमारे लैंग्वेज के तौर पे गलत लैंग्वेज यूज़ की गई है और विचार भी जैसे हमारे धार्मिक थोड़ा वो रहता है ना, जैसे कुछ भी उसमें बोल देते हैं तो थोड़ा वो भी लगता है। और जैसे कहा जा रहा है कि मूवी में कुछ ऐसे डायलॉग्स हैं जो बिल्कुल अटपटे से, तो उनको लेकर क्या कहना है आपको? डायलॉग भी बहुत ही गलत है। मैंने टीवी में भी दिखा रहे 2-4 डायलॉग को, तो मतलब ऐसे डायलॉग तो कभी हनुमान जी ने कभी बोले ही नहीं है। तो वो दिखाओ ना, जो अपनी हिंदी जो हमारी संस्कृति है उस चीज़ को दिखाओ। जो आप रामायण पढ़ी, महाभारत हमारे पढ़ी, वो अच्छी टीवी में हमने देखा है, तो वो बहुत अच्छे सीरियल लगते थे, पूरी दुनिया इनको देखती थी, पूरी रोड खाली हो जाती थी। आजकल के मूवी 3 घंटे के बनाते सिर्फ पैसे कमाने के लिए। इनको कम से कम गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, सख्त कानून हो, इन पर कार्रवाई हो, इनको आगे चेतावनी देनी चाहिए कि अगर ऐसी फिल्म तुम्हारे दोबारा भविष्य में बनाई तो इनका हमेशा बैन किया जाए, इनको बिल्कुल अंदर करा जाए इनको पहले तो। कई डायलॉग तो ऐसे इतने बुरे हैं, तेरी जलेगी, तेरे बाप की का तेल है, पता नहीं बहुत बुरा काम कर रखा है उन्होंने। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी मर्यादा है, वो हमारा सबसे बड़ा धर्म है यहाँ का, किसी के ऊपर कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए। लोग तो दीदी आपने पहले वाली अगर रामायण देखी 1970 वाली, उसमें हनुमान जी ये तो नहीं कहते जाके तेरे बाप की लंका, ये सब तो कहते नहीं है। इसमें तो बहुत ही खराब डायलॉग दे रखा है, बहुत ही घटिया। डायलॉग के ऊपर जो उनके राइटर हैं उन्होंने खुद भी बताया कि ये यूथ के ऊपर था, तो यूथ को कनेक्ट करने की अगर ये सोच रहे हैं तो ये बिल्कुल ही बकवास बात है। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने लिखा है वो इन्होंने टोटली जस्ट लाइक MCU की मूवीज़ की तरह, कॉमिक की तरह लिखा है। सो मेरे हिसाब से तो मूवी को बाइकआउट करना चाहिए। साथ ही साथ ना
कोई इनने मूवी बना के 600 करोड़ का नुकसान ही किया है, क्योंकि अब तक इन्होंने उसका आधे का आधा भी नहीं कमाया है। और जहाँ तक बात करें मूवी के जो डायरेक्टर हैं ओम रॉथ, सो वो तो एक बेहतर अच्छे डायरेक्टर हैं, बस इस मूवी को बना के उनका नाम खराब हो रहा है। आदि पुरुष में जिस तरीके के उनने सीक्वेंस डाले एंड रावण का जो रोल दिखाया है, लंका कभी पहली बात तो इस तरीके की थी नहीं जैसी वो दिखा रहे हैं अंडर द डार्क, एज वेल एज साथ ही उन्होंने लंका सोने की थी। हनुमान जी के डायलॉग्स में इतनी गलती कर दी, और पिछली वाली रामायण से कंपेयर करें तो ये रामायण ही है ही नहीं एक तरीके से। चमगादड़ में नहीं चलता था रावण को चमगादड़ के ऊपर चला रहे हैं। रावण के पास खुद का एक बैट है, बैट के ऊपर जा रहा है, वो रथों का सवारी करता था। रावण पहली बात पंडित था, वो यहाँ मीट का टुकड़ा पकड़ रहा है। सो ये सब बातें ना बहुत गलत किया है इन लोगों ने, और बहुत ही अलग तरीके से इन्होंने एक तरीके से रामायण का बेइज्जती करी है। और अगर देखा जाए तो क्या लगता है कि जो पुरानी वाली रामायण थी और ये आदि पुरुष है, बीट कर पाएगी आदि पुरुष? बिल्कुल भी नहीं। 600 करोड़ बेकार है इसमें तो। आदि पुरुष मैं ये सोचता था आदि पुरुष को आदि मानव को कुछ दिखा रहे होंगे, मैं ये मानता था। मुझे नहीं पता कि रामायण को मतलब डुप्लीकेट करके रामायण को ही बदनाम कर रहे हैं। इनको सोचना चाहिए कम से अपने देश से हिंदू हो करके आप हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं। सोचना चाहिए कम से कम अपने भगवान है, इनको राम हो, कृष्ण हो, शिव जी हो, ये हमारे भगवान है, जय देवी हो, जितने भी मतलब हमारे हिंदू देवी देवता इनका। नहीं तो उनको और फिल्म बनाने तो उनको मुगल पे बनाओ ना, अरे अल्लाह नबी के बनाओ ना, 3 तलाक पे बनाओ, उन्हें हलाला पे बनाओ, जो अपने भाईजान अबूजान बेटीजान भाईजान उस पे बनाओ। वो क्यों उनके अल्लाह के धर्म में क्यों नहीं बना दे कि ये हमारा सनातन धर्म ही धर्म है, बाकी कोई ये मुस्लिम धर्म कोई धर्म नहीं है। ये पंथ बनाया हुआ है और मुस्लिम धर्म है, ये तो देश तोड़ने वाला है, वो आतंकी है, ये कोई तो धर्म नहीं है। और उसके धर्म पे क्यों नहीं बना दे? अबू जान भाईजान मौलवी जान इस पे फिल्म बनाओ ने। मैं सेंसर बोर्ड से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, आप हर बार ये गलती कर रहे हो। बार बार हिंदू धर्म में जितनी बार फिल्में हो रही है आप वो देखते हो, फिर भी आप उसको कर देते हो, मतलब परमिशन क्यों देते हो आप? सेंसर बोर्ड को कम से कम सही होना चाहिए। वहाँ पे कौन बैठा हुआ है उसका जांच होनी चाहिए। सेंसर बोर्ड कौन पास क्यों कर रहा है? मतलब ऐसे हमारे संस्कृति क्यों पता हर बार कम से कम 50-60 फिल्में ऐसी हो चुकी है। 5-10 साल में ज़्यादा हुआ है। जब से मोदी जी आए तब से मोदी विरोध साथ देश का विरोध कर रहे, हिंदुओं का अपमान कर रहे। इनको कड़ी सजा होनी चाहिए, सीधे इनको अंदर जेल में जाना चाहिए इनको। बीट क्या कर पाएगी? मैं तो ये कहता हूँ सेंसर बोर्ड ने कैसे पास कर दिया इसको। बीट करने को तो मतलब ही ना बनता, कोई छोटा सा भी मतलब ना बनता। उसके तो 1% भी नहीं है ये, इसने तो उसका सत्यानाश किया बिल्कुल। ऐसी तो मूवी थी ही नहीं है कि इसमें कुछ है, कुछ भी नहीं है। मैं सोच रहा था बच्चों को दिखाऊंगा, लेकिन मैं देख के आया, मैं खुद हैरान हो गया कि ऐसी मूवी कैसे सेंसर बोर्ड ने पास कर दी। मैं बच्चों को भी लेके जा सकता हूँ वहाँ पे, क्योंकि उसमें है ही नहीं कुछ। क्या दिखाएं बच्चों को? क्या बताएं कि हमारे जो कुल के जो हमारे धर्मगुरु हैं, लगा लो भगवान राम है, वो ऐसे थे, ऐसे राउंड थे, कुछ नहीं है ऐसा कुछ नहीं। मैम न्यू है और न्यू रहेगी मैम, क्योंकि मुझे लग रहा है ना कि इस टॉपिक को ना, जैसे जो पहले वाली आप जो जैपनीज रामायण आई थी कॉमिक्स में, उसी का कुछ लेटेस्ट थोड़ा सा चेंज चाहिए होता है एंटरटेनमेंट का, उसी में थोड़ा सा चेंज करके करना चाहिए था। या अगर आपको यही सब करना है ना तो आप महाभारत में करिए, वो कोई नहीं, लेकिन रामायण एक धार्मिक ग्रंथ हमारे लिए है। अब उसमें कुछ भी बोल देता है किसी को भी, तो फिर थोड़ा सा फील भी होता है कि भाई एंटरटेनमेंट तो है, लेकिन ये कुछ अलग टॉपिक। इंटरटेनमेंट नहीं हो सकता है, ये हिंदुत्व के लिए बहुत बड़ी बात है। अब ये क्या कपड़ा तेल, ये क्या कौन सी लैंग्वेज है भगवान को लेकर? और देख भी रहे इलेक्शन के अंदर इस टाइम बजरंगबली जी का बहुत अहम रोल है, और इलेक्शन आ रहा है तो राम मंदिर तो है ही, तो उस चीज़ को लेकर बहुत गलत किया गया है। खाली हिंदू को ही टारगेट किया जाता है, और सबसे बड़ी बात है कि हिंदू ही टारगेट करते हैं। अगर यही कोई अगर हम मोहम्मडन के ऊपर बोल दे तो आज हमारे साथ बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन हिंदुत्व के ऊपर ना तो कोई हम बोलते, ना कोई थर्ड पर्सन, और मूवी बनाने वाले भी हिंदू ही होते हैं। ये चीज़ बहुत बड़ी बात है हमारे, हम अपने लिए गड्ढा खुद खोद रहे हैं। जैसे मैडम, एक तो आप जैसे आदि पुरुष इन्होंने बनाई है, तो इसके लिए ना पहले कुछ अच्छा पर्टिकुलर सॉन्ग होना चाहिए जो मतलब इंस्पायर करे। इन चीज़ों पे होना चाहिए ना ऐसे, क्योंकि एक अलग टॉपिक छेड़ दिया ना उन्होंने। अब आप कुछ भी बना रहे हैं, रामायण बना रहे हैं, तो जो पहले वाली रामायण है और अब है, तो उसको ये थोड़ा देखना चाहिए कि जो भी डायरेक्टर वगैरह है, कि ये नहीं है कि ये कोई मामूली एनिमेशन नहीं था। कि ऐसे अब आप बाहुबली देख लो, उसमें कितना क्रिएटिविटी दिखाया गया है, तो थोड़ा अगर मेहनत करके ही बनाना चाहिए, खासकर ये सेंसिटिव टॉपिक है।
तो सर जैसे ये आदि पुरुष में जो रोल दिखाया गया है राम और सीता को लेकर, तो उस पर क्या कहना है आपका, सही दिखाया गया है? मैडम सबसे पहले किसी को धर्म पे कोई मूवी बनाना ही नहीं चाहिए। जब आपके पूरे धर्म के बारे में पूरा नॉलेज ना हो, आप जो कुछ भी चीज़ मूवी बना रहे हो किस धर्म पे जो चीज़ पे बना रहे हो तो पूरे फैक्ट पे बनाना चाहिए। जो हुआ है आपने कहाँ पे इस मूवी में ये दिखाया गया है जो राम के सामने सीता को लेकर रावण ने जा रहा है, ये हुआ था कि रामायण में है कि ये कहीं नहीं है ना। जिस हिसाब से हनुमान जी के भेष ऐसा था क्या, तो इसमें बहुत गलत दिखाया, डायलॉग भी बहुत गलत है इसमें। इसके कारण ये फिल्म को बिल्कुल बाइकआउट करना चाहिए, इनको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। सबसे पहले ये सेंसर बोर्ड जो हमारा है ना, सेंसर बोर्ड को सबसे पहले इनको भगाना चाहिए वहाँ से। जो आपने इस चीज़ को इजाज़त देते क्यों है भाई? बहुत चीज़ें फिल्म बनाओ ना, घर देश के लिए बनाओ और चीज़ के लिए बनाओ, बहुत चीज़ें फिल्म बनाते हो। आप ये आदि पुरुष के राम के लिए फिल्म बना रहे, क्या बना रहे हो? राम की आप तुलना करना चाह रहे हो इंसान को? राम था। आप राम यहाँ के लोग तो एक रुपये के लिए वो उसके लिए वो होते हैं, लालच में होता है। राम के कभी लालच नहीं था, अपना वो घर द्वार भी त्याग, एक बाप की वचन के निभाने के लिए अपना 14 साल के वनवास काट लिए थे, चले गए थे एक वचन के लिए। अभी के लोग करेगा कि जाएगा कि एक बाप के वचन के लिए? नहीं जाएगा ना। तो फिर राम को अपने उससे क्यों जोड़ना चाहिए? तो ये बहुत गलत है, बहुत दुर्भाग्य की बात है। ऐसा फिल्म नहीं बनाना चाहिए। सबसे पहले हम बाइकआउट करते हैं इस फिल्म की, बर्खास्त करता हूँ। ऐसे होना नहीं चाहिए, दोबारा ऐसे करना नहीं चाहिए। बार बार अगर राम के ऊपर ऐसे रामचरितमानस के ऊपर टारगेट करना, राम के ऊपर टारगेट करना, तो बहुत गलत चीज़ है ये। अच्छा, क्या सबसे बड़ी मूवी की कमी लगी आपको? एक तो इसके डायलॉग और ऊपर से हनुमान जी का कैरेक्टर, दोनों यही सेम बस। और अगर हम पूछें आपसे कि एक वर्ड में अगर आप मूवी को डिफाइन करें तो क्या इस्तेमाल करेंगे, एक शब्द मूवी के? हिंदुत्व के ऊपर टॉप पे बोलेंगे, लेकिन लैंग्वेज के ऊपर बेकार। और मैम जैसे क्रिएटिविटी जो दिखानी चाहिए थी ना, वो क्रिएटिविटी नहीं है। जैसे ऐसे लग रहा है कि तुरंत कुछ चीज़ पेश करना है, बल्कि ये एक अच्छा टॉपिक था क्योंकि धार्मिक टॉपिक है। अगर आप किसी और धर्म के ऊपर दिखाते तो कुछ भी बात हो सकती थी, लेकिन आजकल ये चल रहा है ना कि कोई भी कुछ भी आके बोल देता है, भाई कोई कुछ करता नहीं है। अब आप केरला स्टोरी देखिए, वो कितनी अच्छा उसको दिखाया है। तो उससे क्या है ना, फिर लोगों को आगे भी बताने का मन करता है या बच्चों को भी दिखा सकते हैं। अब इसमें कुछ ऐसा बच्चों का भी, हनुमान जो हमारे इतने बच्चों के फेवरेट टॉपिक हैं, तो उसको भी उन्होंने इतना कुछ वो नहीं किया है, सीधा सिंपल जैसा करके बोल रहे हैं। तो आज का बच्चा किस लैंग्वेज में बात करेगा? उसमें एक डायलॉग है जैसे कि यहाँ पे तू अपनी बुआ के घर में आया है, तो ऐसे जो लैंग्वेज है ना, फिर ये कहें कि ये हमारे भगवान है, तो सामने वाला बच्चा भी क्या इंस्पायर होगा उससे। जो मेघना जी ने उसमें डायलॉग मारा था कि उसमें एक डायलॉग था कि आग भी तुम्हारी और जले हुई तेरे बाप की, ये कौन सी लैंग्वेज होती है, बाप आग, ये सब चीज़ें। और वो मेघनाथ ने टैटू वैटू बनवा रखे हैं, उनके जो रथ वथ हैं आजकल। और रावण किस उसमें रहते थे, लंका, उनकी लंका भी दिखाई गई। बहुत अलग अलग स्टोरी और इमेज उसमें कई प्रकार के अलग अलग ले रखे हैं। बिल्कुल बेकार मूवी, बैन कर दो, बॉयकॉट। अपमान किया है राम जी का। बिल्कुल भाई, मैंने बाइकआउट कर रहे हैं, दोबारा बननी नहीं चाहिए इस चीज़ के। भाई हर आदमी सोचता है राम के जैसा मेरा बेटा हो, श्रवण कुमार जैसा मेरा बेटा हो। हर आदमी सोचता है हमारा बेटा ऐसा होना चाहिए, जो एक बाप की वचन के लिए अपने वनवास चला के घर छोड़ के चला गया था, तो ऐसा होना चाहिए। लेकिन वो बहुत चीज़ गलत दिखाया गया है। तो लोगों का कहना है कि पिक्चर ने उनको काफी ज्यादा डिसअपॉइंट करा है। आप लोगों की इस पर क्या राय है? आपको मूवी कैसी लगी? हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा।